नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैफ और आप सुन रहे हैं सैफ हॉरर स्टोरी ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सोचो, अगर एक वीरान कब्रिस्तान का साया तुम्हारी परछाई बनकर तुमसे चिपक जाए और हर रात तुम्हारी आंखें बंद होते ही उस कब्रिस्तान के भूतों की आवाज़ें तुम्हारे कानों में गूंजने लगें, तो क्या होगा। यह कहानी है ऐसे ही 3 दोस्तों की, राहुल, विनीत और आकाश। ये तीनों दोस्त हमेशा से भूत प्रेत और डरावनी जगहों की कहानियों में बहुत आकर्षित थे। एक रात वे तीनों एक श्रापित कब्रिस्तान की कहानी सुनते हैं, जहां माना जाता था कि अगर कोई रात में वहां जाए तो वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के छोर पर एक पुराना और वीरान कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां की मिट्टी में किसी पुरानी महामारी के शिकार लोगों की लाशें दफन हैं और उन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। कब्रिस्तान के गेट पर एक पुरानी जंग लगी तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, यहाँ मौत भी मरने से डरती है। एक रात तीनों दोस्त गांव के उसी कब्रिस्तान के पास खड़े थे। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो आज इस श्रापित कब्रिस्तान का सच पता करते हैं। विनीत ने कहा, नहीं यार, यह मजाक नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ से रात में अजीब आवाज़ें आती हैं। लेकिन राहुल ने उसे डरा हुआ देखकर चिढ़ाया, डरपोक कहीं के, अगर डर लगता है तो घर जाओ। आकाश, जो थोड़ा शांत था, वो बोला, चलो ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट के लिए। हम गेट के पास से ही वापस आ जाएंगे। वे तीनों धीरे धीरे उस कब्रिस्तान के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, हवा अचानक रुक गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। रात की ठंड और भी गहरी हो गई थी। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी टहनियाँ सूखी पहाड़ियों जैसी दिख रही थी। तभी राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च जलते ही बुझ गई। अरे क्या हुआ? वह घबरा गया। विनीत ने अपनी टॉर्च जलाई तो उसने देखा कि राहुल के पीछे एक कब्र पर एक हाथ रखा हुआ है। वह हाथ मिट्टी से बाहर निकला हुआ था। विनीत की आंखें फटी रह गईं। विनीत ने राहुल से कहा, राहुल, पीछे मुड़कर मत देखना। विनीत ने कांपते हुए कहा। आकाश ने भी उस हाथ को देखा और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उन तीनों को लगा कि कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ के नहीं हो। तीनों दोस्त घबरा गए और वहाँ से भागने लगे। भागते हुए राहुल का पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर गया। उसकी टॉर्च फिर से जल गई और उसने देखा कि वह एक छोटे बच्चे की कब्र पर गिर गया था। कब्र पर एक गुड़िया रखी थी, जिसकी आंखें खुली थीं और वह सीधा राहुल को घूर रही थी। गुड़िया के मुंह से अचानक एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुम वापस क्यों आए हो? राहुल डर के मारे चिल्लाया और उठकर भागने लगा। तीनों भागते भागते किसी तरह कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर आए और चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन उस रात का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन राहुल काफी अजीब हरकतें करने लगा। वह हर समय उदास रहता था
और रात में नींद में बड़बड़ाता था। उसकी आवाज़ बदल गई थी। एक रात जब विनीत राहुल के घर पर ही रुका हुआ था तो उसने देखा कि राहुल अचानक सोकर उठ गया। वह अपनी बालकनी में खड़ा था और हवा में कुछ बोल रहा था। तुम लोग कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। विनीत डर गया। उसने राहुल को बुलाया। राहुल, तुम किससे बात कर रहे हो? राहुल ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें एकदम काली हो गई थीं और उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हें मुझसे मिलाया था। वे अब मेरे दोस्त हैं। विनीत को समझ आ गया था कि राहुल पर उस कब्रिस्तान का शराब का असर हो गया है। उसने तुरंत आकाश को फ़ोन किया और उसे पूरी बात बताई। तीनों दोस्त एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने ध्यान लगाकर बताया कि राहुल के अंदर एक नहीं बल्कि 3 आत्माओं का वास है जो उस कब्रिस्तान में दफन है। उन आत्माओं को राहुल की मासूमियत पसंद आ गई है और वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तांत्रिक ने कहा, इसका एक ही उपाय है। आधी रात को तुम तीनों दोस्तों में से एक को उसी कब्रिस्तान में जाकर उस बच्चे की कब्र पर 3 दिए लगाने होंगे। लेकिन अगर वह डर गए तो वह कभी वापस नहीं आएगा। राहुल, विनीत और आकाश ने हिम्मत जुटाई। उस रात तीनों फिर से कब्रिस्तान गए। इस बार आकाश ने आगे जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान में गया। जब वह उस बच्चे की कब्र के पास पहुंचे तो एक हवा का ठंडा झोंका चला और उनके कानों में आवाज़ें आने लगीं। तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आकाश ने कांपते हाथों से दिए जलाए। जैसे ही तीसरा दिया जला, एक काली परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी। वह परछाई उसके कान में फुसफुसा रही थी। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन हम वापस आएंगे जब तक तुम में से कोई एक इस दुनिया में है। आकाश ने जैसे तैसे दिए जलाए और पीछे देखे बिना भागकर कब्रिस्तान से बाहर आ गया। वह बच गया था, लेकिन वह श्राप अब भी तीनों के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था। राहुल ठीक हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। वह रात में अक्सर कब्रिस्तान की बातें करता था, जैसे कि वह अभी भी वहीं हो। कुछ सालों बाद एक रात विनीत का फ़ोन आया। आकाश, राहुल की मौत हो गई है उसी कब्रिस्तान के पास। आकाश डर गया। उसे समझ आ गया था कि श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वह श्राप अब भी उन तीनों के पीछे था। उसने राहुल को तो बचा लिया था, लेकिन उस श्राप ने धीरे धीरे उसे खत्म कर दिया। क्या आप भी उस श्रापित कब्रिस्तान का अगला शिकार बनना चाहते हैं? अगर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो में।